हेलो स्टूडेंट्स। मैं रामदेव भाटी भाटी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, काफ़ी दिन से यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बन पा रही थी, वो आप भी जानते हैं कि अचानक फिर लॉकडाउन लगा। इससे पहले था दोबारा इसे कोचिंग सेंटर में स्टूडियो को बना दिया गया था, फिर दोबारा इसे घर लाया गया है। और आज काफ़ी लंबे समय के बाद ये आपके लिए एक वीडियो बनाई जा रही है। देखिए बच्चों, इससे पहले जो मैंने नंबर सिस्टम में जो सीरीज चल रही थी, तो मैंने अब तक आपको कॉन्सेप्ट नंबर 19 तक पढ़ा रखा है। तो सबसे पहले तो सभी आप लोग जिन्होंने कॉन्सेप्ट नंबर 19 तक नहीं देखा है, वो वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज जो मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 20 में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बात करूंगा स्क्वायर और वर्ग की। बट यहाँ अगर आपने इसको ध्यान से देखा, अगर इसमें 10-15 मिनट बहुत ध्यान से देखा, तो मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि लाइफ में आपने ऐसा तरीका नहीं देखा होगा। और इससे आप चाहे 10 का स्क्वायर निकालें या 20 का निकालें या आप 1000 तक किसी का भी निकालें, इस मेथड से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मैंने इसी मेथड का यूज करके आपको 75 तक बताया भी है, बट वहां उतना क्लियर नहीं किया था, क्योंकि 75 तक लोगों को याद भी हो जाते हैं। तो बात करते हैं कि हम स्क्वायर का मतलब क्या है, और बहुत ध्यान से देखना कि किस तरह से मैं स्क्वायर को इतना आसान कर दूंगा कि आप कहीं भी बहुत आसानी से स्क्वायर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और स्क्वायर एक ऐसी चीज है जो छोटे छोटे बच्चों के भी काम आती है, तो आप इस वीडियो को छोटे छोटे बच्चों में भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं कि स्क्वायर निकालने का तरीका ये भी हो सकता है। तो आओ बच्चों, देखते हैं किस तरह से इसे आसान बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप ट्रिक्स से बचें, प्रयास करें, कॉन्सेप्ट सीखें। कॉन्सेप्चुअल मैथ को जितना सीखेंगे उतना अपने आप को ये तैयार कर लेंगे कि कुछ क्वेश्चंस अगर थोड़े से बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहां भी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। मैंने अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट नंबर 61 तक करा रखा है, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं। आप उसे भाटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देख लें। नंबर सिस्टम का ये 20 है। तो देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने वाला हूं, 5 मिनट बड़े ध्यान से आप मुझे देंगे तो मैं बहुत आसानी से आप समझा दूंगा स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, किसी भी नंबर को दो बार इंटू करना हमारे लिए स्क्वायर कहलाता है। ये मैंने दो बार इंटू कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका स्क्वायर कहलाएगा, इसका वर्ग कहलाएगा। अब मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अलजेब्रा का ही यूज किया है। आप लोग भी जानते होंगे, मैं साइड से उसे भी लिख दूंगा। तो आपने ये पढ़ा होगा अलजेब्रा में कभी कि यदि हम a प्लस बी और a माइनस बी को इंटू कर देते हैं बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है वो इंटू करके देख लेंगे, तब भी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं इसी का यूज इसमें कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मुझे। और मैं क्यों कर रहा हूं उसका रीजन भी मैं धीरे धीरे उसे आपको क्लियर कर दूंगा। और मैं आपसे फिर एक बार बता दूं कि इससे आप 1000 तक किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं यहां पर इसका यूज करना चाहता हूं, बट मेरा रिजल्ट ए स्क्वायर रहे, तो मैं यहां पर इसको ये लिख देता हूं बच्चों, ए प्लस बी। ऐसे ही मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, ए माइनस बी। अब मैं यहां देखूंगा कि ये तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट मुझे तो ए स्क्वायर ही चाहिए। तो बच्चों, मैं बी स्क्वायर अगर ऐड कर दूं, तो यहां से मैं देखूंगा क्या ए स्क्वायर ही आ जाएगा। तो आप कहेंगे यस। तो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट का आप छोटे से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें। आप पहले से आराम से समझें, फिर आप किसी को दूसरे को भी समझाएंगे, तो बहुत आराम से आपको ये तैयार हो जाएगा। और कोई लिमिट नहीं है, आप इससे कहीं तक भी जा सकते हैं। आप इसमें एक लिमिट नहीं बता सकते। इससे पहले मैंने आपको 25-50 रूल बताया, 75 तक था। 100 बेस से भी हम 75 टू 125 जा सकते हैं। 3 डिजिट के लिए भी कुछ अलग से हो सकता है, बट आप इसके लिए जाएंगे तो कोई लिमिट नहीं है। 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, आप इसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट आप समझते हैं, जैसे ही नंबर थोड़े बड़े होंगे, कैलकुलेशन बड़ी होती है और आपको सावधानी से सॉल्यूशन भी करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा। ध्यान से सुनना। अब आप, मैंने क्या किया है, मुझे क्या देखना है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर निकालने के लिए जा रहे हैं, उस नंबर के नियरेस्ट मुझे ये देखना है कि कौन सा नंबर जीरो के साथ आएगा। और हमेशा दो तरह से सॉल्यूशन हो सकता है, एक आगे से एक पीछे से। तो मैं दोनों तरफ से ही करके दिखाऊंगा आपको कि नंबर के आप आगे भी जा सकते हैं, नंबर के आप पीछे भी जा सकते हैं। बट सावधानी कि कैसे आगे जब जाएंगे तो तब सॉल्यूशन करते हैं, कैसे जब पीछे जाएंगे तब सॉल्यूशन करते हैं। सावधानी से आप लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनना। इस नंबर के आगे पीछे कोई ऐसे नंबर आप देखेंगे जहां आपकी जीरो वाले नंबर आ रहे हैं। और वो जीरो क्या होती है, जिसका यूनिट डिजिट जीरो हो, इकाई का अंक जीरो हो। जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 100। बहुत सारे और भी नंबर हो सकते हैं, आप उनका यूज करें। जैसे ही 100 से ऊपर चले जाएं, तो आप ऐसा ना हो कि 110, 111 का, 120 का यूज करने लगे। फिर प्रयास करें, 100 का यूज किया है तो फिर 150 का करें, फिर 200 का करें, 250 का करें, 300 का करें। नंबर्स को थोड़ा सा आसान तरीके से यूज करें, जिससे कि आप आसान कर लें अपने लिए।
मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं और उसे यहां से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि मैंने यहां से देखें बी स्क्वायर को ऐड कर दिया तो ये बचेगा रिजल्ट ए स्क्वायर, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो ये वो रिजल्ट है, इसे आप सावधानी से देख लें कि अगर आपको ये बहुत अच्छे से यहां से मैं समझता हूं बहुत आसान सी कंडीशन है, क्लियर हो रही होगी, बट नंबर से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी जब हम नंबर लेते हैं, बहुत छोटा सा नंबर लेते हैं। क्योंकि मुझे तो आपको सिखाना है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 1 से 1000 तक की बात करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि 1 से कोई लिमिट ही नहीं है, आप कहीं तक चले जाएं, 1000 तक चले जाएं, आपका मन करता है 10,000 तक चले जाएं, और भी कुछ मन करता है वहां तक चले जाएं, बट मेथड को बहुत अच्छे से सीखें ताकि आप कहीं भी इसका यूज कर पाएं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियो मिल जाए। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप भी समझ रहे हैं कि ज्यादा क्लासेस वगैरह अभी चल नहीं रही हैं, और हमारी भी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। तो प्रयास कर रहे हैं हम धीरे धीरे कि सेटअप रेडी हो तो ऑनलाइन क्लासेस को भी कंटिन्यू फिर करेंगे। अब बात करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, क्योंकि नंबर से सभी को क्लियर नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे भी, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा जल्दी से क्लियर होगा नहीं। मैं एक नंबर लेता हूं और उस नंबर को लेकर ये प्रयास करता हूं कि आपको इस चीज को क्लियर करूं कि कैसे मैंने इसका यूज किया है, कैसे मैं यहां पर कर रहा हूं। तो इसको यहां पर रहने दें और तभी एक नंबर का यूज हम कर लें, बहुत छोटा सा नंबर। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और किस तरह से आपको क्या स्क्वायर का मेथड समझ में आया है या नहीं आया है। इसके नेक्स्ट हम क्यूब के लिए भी एक वीडियो बनाने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए मैं एक छोटा सा नंबर ले लूं 16, मुझे 16 का स्क्वायर निकालना है। अब कोई मुझसे कहे कि 16 का स्क्वायर, अब आप सोच रहे होंगे कि 16 तो सबको ही आता है, 16 क्यों? 16 बच्चों इसलिए क्योंकि आप छोटे नंबर रखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, और फिर आप बड़े नंबर्स में लूंगा तो बहुत आसानी से आपको क्लियर कर दूंगा। बट कम से कम 20 25 30 तक आपको स्क्वायर याद हो तो ज्यादा अच्छी बात होगी, और 50 तक याद हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब मैं यहां पर इस 16 से देखता हूं तो मुझे एक तो 10 इससे पहले नजर आता है, 20 नजर आता है। मैं इससे 10 से भी करके दिखाऊंगा, 20 से भी करके दिखाऊंगा। ध्यान से सुनना, मैं इसी का यूज कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं मैं यहां पर आपको बताना वाला हूं। तो देखिए, मैं यहां से देखता हूं तो ये मुझे रिलेशन मिलता है कि यहां से +6 है, 6 ज्यादा है इससे। मैं यहां से इसको देखता हूं तो बच्चों मैं देखता हूं कि ये 4 कम है यहां से। तो यस, जैसा कि आप सुनते रहे हैं बचपन से ही, या अभी नहीं सुना है तो आगे सुनेंगे, कि जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जाते हैं, पैसा का यूज करते हैं, पैसा पैसा कमा देता है। ऐसे ही आपको यहां से बच्चों सोचना है कि जैसे आपने +6 किया है, इसका मतलब है इसे प्लस करना है, अगर माइनस है तो माइनस करना है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं पहले यूज करता हूं 10 का, इस स्टेप का यूज करता हूं। मैंने कहा यहां +6, तो सबसे पहले आप +6 कर दें तो बच्चों कितना हो गया 22। मैंने किसका यूज किया 10 का, तो 10 से आप इंटू कर दें तो बच्चों मुझे बताएं क्या 220 आ गया? तो आप कहेंगे यस सर 220 आ गया। मैंने क्यों इस बेस को लिया? क्योंकि 10 से इंटू करना बहुत आसान है, और इसीलिए हम कहते हैं कि 100 बेस लें, 200 बेस लें, 300 बेस लें, 1000 बेस लें, क्योंकि इंटू करना आसान होता है। 250 लें क्योंकि इंटू आसानी से कर पाएंगे तो पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और विदाउट पेन भी सॉल्यूशन कर देंगे। आप मेरे साथ 10-15 मिनट बने रहेंगे तो मैं आसानी से विदाउट पेन भी सॉल्यूशन आंखों से करना आपको भी सिखा सकता हूं। तो सावधानी से देखें, यहां पर आप 10 का यूज कर रहे हैं तो बच्चों ये क्या है +6। जितना भी यहां पर प्लस हो या माइनस हो, जिसका भी यूज आपने किया हो, उसके स्क्वायर को यहां आपको ऐड करना है। देखें, आपने ये प्लस किया था या माइनस किया था, फाइनली इसके स्क्वायर को आपने क्या किया, ऐड किया है। तो यहां ये मैंने 6 का यूज किया था, मैं 6 का स्क्वायर यहां पर ऐड कर दूं, आप सबको आता होगा कि 36 होगा। तो ये मुझे आप बता दें क्या 256? आप सभी को ये क्लियर हुआ? और मैं समझता हूं कि यस, ये क्लियर हुआ, और इससे मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आंखों से करना आपको सिखा सकता हूं। और वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करेंगे। मैं और कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप भी कुछ बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डायरेक्ट और आसानी से कर पाए। देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट, छोट धीरे धीरे नंबर्स को थोड़ा और बड़ा करते चलेंगे और आसानी से चीजों पर हम पहुंच जाएंगे। मैंने 75 तक आपको सिखा दिया है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं आपके सभी पर डिस्कशन करूं। मान लीजिए मैं इसी का सॉल्यूशन, ये तो था फर्स्ट, मैंने 10 का यूज किया, अब मैं यहाँ 20 का यूज करना सिखा देता हूँ। सेकंड, देखना ध्यान से, मैंने कहा पीछे से 10 से भी कर लिया, अब आगे से 20 से भी कर लेते हैं। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आप 16 का स्क्वायर जा रहे हैं निकालने के लिए, और मैंने कहा कि आप 20 का यूज कर लें। ये 20 से कितना कम है? आप कहेंगे 4 कम है, कर दीजिए इसको 4 कम। 16 से 16 से 4 कम करेंगे बच्चों, कितना आ गया 12।
अब किसका यूज हो रहा है, इनटू कर दें उस नंबर से, तो कितना हो गया 240 बच्चों। ठीक है, अब यहां अगर 240 हो गया तो मुझे आप ये बताइए कि अब 4 का यूज हम कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है, कोई भी बच्चा कह सकता है कि सर 16 होता है इसका स्क्वायर, ऐड कर दीजिए और 256 लाइए। अब मुझे आप ये बताएं आगे से करें या पीछे से, क्या सॉल्यूशन तो चेंज नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि 16 पे तो ऐसा हो गया, अगर हम 976 निकाल लें, 988 निकाल दें, तो क्या वहां ऐसा होगा, यस होगा, बट आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से है तब वहां ऐसा हो सकता है। आपको प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्यूशन किया जा सकता है। अब यहां पर क्या आता है कि आप किसका यूज करेंगे। तो बच्चों यहां आपको जब नंबर दिया जाए तो आपको यह सोचना है कि आप किससे आसान कर पा रहे हैं, आगे जाके या पीछे आके। अब आपको ये देखना पड़ेगा आगे जाके जल्दी से जीरो आ रही है, पीछे जाके जल्दी से जीरो आ रही है, और जरूरी नहीं 10 20 30 का यूज करें आप, 50 100 150 200 250 300 इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं बच्चों। देखते हैं आगे कुछ नंबर्स लेते हैं। तो मैं इससे पहली वीडियो में 75 तक आपको करा चुका हूं, थोड़े से और बड़े नंबर लेता हूं और आपको सिखाने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखें बच्चों, बात करते हैं हम थोड़ा सा बड़े नंबर लें, 75 तक मैं कर चुका हूं तो 75 से थोड़ा और ऊपर जाना चाहता हूं और उसके साथ ही आपको सॉल्यूशन करना सिखा देता हूं। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 87 का स्क्वायर निकालें। ध्यान से सुनना क्योंकि अब धीरे धीरे कंप्लीट स्टेप नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे जिससे आपको फायदा मिले। अब मैं देखता हूं कि इससे पहले मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी तो या तो 50 से, यहां से आगे मिलेगी तो 100 से। अब मैं देख रहा हूं कि 100 के पास जाना ज्यादा आसान लग रहा है या 50 के, आप कहेंगे 100 के लग रहा है सर, तो लीजिए 100 के, ये इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे 13 कम है, कर दीजिए 13 कम इसको। 13 कम आप करते हैं तो बच्चों आप ये बताएं क्या 74 आएगा, तो आप कहेंगे यस। किसका यूज हुआ, 100 का, कर दीजिए 100 से इंटू 7400 आ गया। किसका यूज किया है, 13 का, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 आप यहां ऐड कर देंगे तो आप बच्चों बहुत आसानी से कहेंगे कि आप यहां तक पहुंच चुके हैं, यस पहुंच चुके हैं। अब मैं धीरे धीरे इसको 1000 तक ले जाऊंगा और आप ये कहेंगे कि यदि आपने इसका थोड़ा सा यूज करना सीख लिया, देखें सॉरी, सब कुछ डिपेंड करता है कि यूज करना आपने सीख लिया। क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़े, थोड़े से और नंबर आगे बढ़ा देते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये आपको क्लियर हुआ होगा क्योंकि हमारा टारगेट है थोड़ा सा बड़ा करें, कुछ आगे बढ़ें। देखें, मान लीजिए आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं बच्चों 114 का। अब ये बताएं कि यहां से आप क्या देख रहे हैं, किसके नजदीक ये नजर आ रहा है 100 के। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 110 लूंगा तो फिर मुझे 110 से इंटू करना होगा, थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा, तो इसलिए फंस जाएंगे, आप इससे करें। अब यहां से आप मुझे बताइए कि ये इससे क्या रिलेशन रखता है, तो आप कहेंगे सर +14 रखता है, लीजिए +14 कर देते हैं, इससे इसका रिलेशन 14 कर दिया तो हो गया 128। किसका यूज किया है, 100 का, 100 से आप इंटू कर दें हो गया 12800। और मैंने बताया कि जितना वो ज्यादा है कम है उसका स्क्वायर ऐड करते हैं। जो बच्चे बीच में वीडियो देख रहे हैं वो स्टार्टिंग में देख लें क्यों करते हैं, मैंने उसका रीजन कॉन्सेप्ट में समझाया कि क्यों करते हैं। इसका स्क्वायर आप यहां लिखेंगे 14 का स्क्वायर 196, इस तरह से आप कहेंगे 12996, आसानी से आप पहुंच जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर यहां तक तो आपने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा रखा है, 125 तक तो सभी को आता है, थोड़ा और बड़ा लें तो जरूर थोड़ा और बड़ा ले सकते हैं। सावधानी से आप लोग देखते रहें तो मैं बहुत आसानी से आपको आज बहुत बड़े बड़े नंबर्स तक पहुंचा दूंगा। और इस वीडियो को बच्चों में जरूर शेयर करें जिससे कि सभी को ये तरीका, ये मेथड मिल जाए और एक ही मेथड से आप कहीं तक भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई दूसरे मेथड की नीड नहीं है यदि आपने सॉरी इस मेथड को थोड़ा अच्छे तरीके से कर लिया है। देखें बच्चों, लेकिन अगर हम बात करें अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं 200 के आसपास, तो फिर मैं आपको दोनों तरफ से करके दिखाता हूं। तो दोनों तरफ से जब करेंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि यस इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 178 का स्क्वायर निकाल दें। अब थोड़ा अलर्ट हो जाएं क्योंकि नंबर थोड़े से बड़े हो गए। सावधानी से सुनना,
और मैं जो बोल रहा हूँ स्टेप उनका ध्यान देना। मैं इससे पहले और बाद में तो आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि इससे पहले तो सर मुझे 150 नजर आता है, इसके बाद में मुझे 200 नजर आता है। दोनों नंबर नजर आ रहे होंगे। इससे जाएंगे तो इसमें आप प्लस कर रहे होंगे 28, इससे जा रहे होंगे तो इसमें आप माइनस कर रहे होंगे 22। दोनों से मैं कर देता हूं, बट आप एज ए स्टूडेंट अगर बात करें तो कौन सा ज्यादा आसान नजर आता है, तो 200 ज्यादा आसान नजर आता है। क्यों? क्योंकि 200 से इंटू करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां से यहां देखूंगा तो मैं कहूंगा कि -22 है, इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे जाना है तो -22 कर दें, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा 1, और 200 से इंटू कर दें बच्चों, 2 से इंटू कर दें बस 312 एंड 00। हमने किसका यूज किया? 22 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे सभी 484 होता है। इस तरह से आप ये बताएं कि क्या बहुत आसानी से आप इसके स्क्वायर तक पहुंच गए? आप कहेंगे यस, बहुत आसानी से पहुंच गए। फिर एक बार मैं स्टेप बता दूं, कुछ बच्चे बीच में से वीडियो देखते हैं तो थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, या तो आगे जाएं या पीछे जाएं, जहां भी जाना चाहते हैं वैसा ही करना है। मैं 200 से कितना पीछे आया? 22, मैंने 22 इससे कम कर दिया। मैंने 200 का यूज किया, 200 से इंटू कर दिया। जिसका यहां पर यूज कर रहा हूं मैं, उसका स्क्वायर यहां आके ऐड कर दे रहा हूं, प्लस कर दे रहा हूं। अब आप कह रहे होंगे सर इससे और करके दिखाइए, क्योंकि हो सकता है इससे कुछ अलग हो जाए। इससे भी बच्चों करके देख लेते हैं ताकि आपको दोनों तरफ से करना आ जाए। देखिए, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊंगा तो बोलूंगा +28 है, तो बच्चों इसमें 28 आप ऐड कर दें तो लिखेंगे 178 + 28। ऐड करके बताएं बच्चों कितना होगा? 886 हो जाएगा 90 हो जाएगा बच्चों, और 2। अब हम यूज कर रहे हैं 150 का बच्चों। किसका यूज कर रहे हैं? 150 का। कर लेते हैं बच्चों। तो बताएं, इससे इसको इंटू करेंगे 0 ही होगा, 15 से इंटू करेंगे 90, 0 हो गया बच्चों, और 9 ही आ जाएगा क्योंकि ये 0 है, और इससे करेंगे ये 0 आ गया। बट अब 28 का यूज कर रहे हैं हम, और 28 का स्क्वायर यहां लाएंगे तो 28 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो होता है 784। ऐड करें बच्चों तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 1 होगा। ये तो मुझे आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आगे जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं, आपको स्टेप यूज करने आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आगे जाने का मेथड क्या है, पीछे जाने का मेथड क्या है। जब आप इसके यहां जा रहे हैं तो इसका मतलब आप 200 से इसको रिलेशन में देख रहे हैं तो माइनस में है, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो प्लस में है। अगर प्लस में है तो प्लस कर दें, माइनस में है तो माइनस कर दें, सॉल्यूशन तक आप पहुंच जाएंगे। जिस बेस का यूज कर रहे हैं उसी से इनटू किया करते हैं। 150 150, 200 200, और उस बेस का यूज करके ही सॉल्यूशन किया जाता है। बाद में जिस नंबर का यूज हुआ है उसका स्क्वायर ऐड कर दिया जाता है। इसका रीजन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, और कमेंट करके जरूर बताएंगे। काफी दिन बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन आप समझ रहे हैं इस बार तो बहुत ज्यादा ही कुछ गड़बड़ हो गई है, और काफी समय एजुकेशन का आप कह सकते हैं ऐसे ही चला गया है। 2020 में भी ऐसा ही हुआ जो अब हो रहा है, वहां भी काफी समय आप लोगों का चला गया था क्लासेस हम लोग नहीं ले पाए थे। तो नेक्स्ट हम प्रोसेस थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप यहां पर जाते हैं और आपसे कोई कहता है कि 218 का स्क्वायर निकाल दें, तो यस 218 का स्क्वायर निकाल देते हैं बच्चों ध्यान से सुनना। और मैं समझता हूं कि अब बहुत आराम से आप भी समझ रहे होंगे कि सॉल्यूशन तक आप पहुंच गए। मुझे ये बताइए कि 218 को मैं देखता हूं तो मुझे सबसे जल्दी से नजर आता है कि मैं 200 का यूज करूं। मैं 200 से इसका रिलेशन देखता हूं तो कोई भी बच्चा कहेगा +18 है सर, +18 कर दिया तो 236 हो गया। बट किसका यूज हुआ? 200 का, तो 200 का यूज कर लें बच्चों। तो ये बताएं कि मैं इसे 2 से इंटू करूंगा तो क्या क्या आने वाला है? तो आप कहेंगे 472 और 00 आने वाला है। यस बच्चों, अब मैंने यूज किसका किया? 18 का, और 18 का स्क्वायर अगर मैं लाऊंगा यहां पर ऐड करने के लिए, मैं समझता हूं जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लगातार इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें 18 का स्क्वायर याद होगा और आसानी से वो यहां तक पहुंच सकते हैं। तो यस, आप यहां तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, और इस डाउट से हटा देता हूं कि कुछ मेथड्स, यस ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनकी कुछ लिमिट होती है। ये एक ऐसा मेथड है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया। ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर जरूर करें, और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि यस क्या ये मेथड आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या जो कमी आपको नजर आ रही है उसे भी कमेंट में बताएं, या जो अच्छा लग रहा है उसे भी बताएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस में हम सुधार करें।
हमें भी अच्छा लगे और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास किया जाए। जितना भी एक्सपीरियंस हमें इस फील्ड के लिए है उसका यूज करें हम आपको अच्छी से अच्छा कंटेंट देने की और प्रयास करें कि कुछ बहुत अच्छी चीजें आपको दी जाए। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 1000 बोल दिया, 1000 तक करेंगे या नहीं करेंगे? यस करेंगे, करना आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। देखिए मान लीजिए मुझसे कोई कहता है 678 का स्क्वायर निकाल दें। अब आप सोच रहे होंगे यस यहाँ ये निकला तो बात बनेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है और इससे आसानी से सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है। तो यस बड़ा नजर जरूर आ रहा है, बट मुझे तुरंत दो नंबर नजर आए कि मैं या तो 700 का यूज कर लूं या मैं 650 का कर लूं। यस आपको भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि डबल जीरो का यूज करेंगे, 7 से इंटू करना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। अब मैं यहां से यहां देखता हूं बच्चों, तो मैं कहता हूं कि -22 हो रहा है। यहां से यहां मैं -22 कर देता हूं, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। इंटू किससे कर रहे हैं? 7 से कर देते हैं बच्चों। आप भी हेल्प कर दें, बताएं। डबल जीरो तो आना ही वाला है, यस आने ही वाला है बच्चों, बोर्ड से बाहर तो नहीं हो गया। 7 से इंटू करें तो 42 होगा, 4 कैरी कर जाएगा। 35 और 4 करेंगे 9 आ जाएगा, और 42 तो 45 आ जाएगा। आप इंटू को क्रॉस जरूर चेक कर लेना, कोई ऐसा ना हो जाए कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है। और 22 के स्क्वायर को यहां आपको ऐड करना है, तो क्या होता है बच्चों? 484 ऐड कर दें। यस रिजल्ट तक पहुंचे, 486,954। यस आपको लग रहा होगा कि यस हम यहां तक पहुंच सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। दूसरा, इस यहां से भी इसका सॉल्यूशन संभव है। अगर आप इधर से जाएंगे तो +28 करेंगे। अभी कुछ देर पहले 178 में मैंने आपको बताया कि यस आप वहां से जाएंगे तो सॉल्यूशन करेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम 1000 के ज्यादा पास जाएंगे तो सॉल्यूशन बड़ा होगा, बड़ा नहीं होगा और छोटा हो जाता है, क्योंकि 1000 जब आएगा तो 000 लेकर आ जाएगा और 000 से इंटू करना और ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आप यहां देखें 000 आएगी तो इंटू करना आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूं मैंने काफी एग्जाम्पल दिए हैं, आप समझ चुके होंगे किस तरह से यूज करना है, किस किस तरह से आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, और 1000 के आसपास पहुंचकर कुछ अच्छी से देखना बच्चों, कमेंट जरूर करके बताएंगे। काफी देखिए अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि 982 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत आसान, मैं तो समझता हूं कि अब आपको भी आसान लगने लगा होगा। 982 का स्क्वायर निकाल दें, तो आप मुझे यहां से ये बताएं कि यहां से अगर मैं इसको रिलेशन में जाऊं 1000 से देखूंगा तो मुझे -18 नजर आता है। आप भी -18 कर दें, कोई भी बच्चा कर सकता है, यस कर सकता है। तो आप 12 से तो ये बचेगा 4, 7 से 1 तो बच्चों बचेगा 6, ये हो गया इतना। अब 1000 से इंटू करना क्यों आसान है? क्योंकि सिर्फ 000 ही तो लगाना है, तो और ज्यादा इजी हो जाता है, आप 1000 के नजदीक जाएंगे। ठीक है, अब यहां से हम 18 देख रहे हैं तो 18 का स्क्वायर यहां लाएंगे। 18 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 324, तो आसानी से आप स्क्वायर को कर देंगे और 324 करेंगे और आसानी से आप यहां तक पहुंच जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया? 964,324। क्लियर हो गया बच्चों? अब बीच में चलते हैं जो 50 के आसपास के नंबर्स होते हैं वहां पर बात करते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से आप लोग यहां पहुंच चुके होंगे। तो देखें बीच वाले नंबर्स पर भी पहुंचते हैं कि आप देखें सोच क्या रहे हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या किस तरह से सोचें। मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि 263 का स्क्वायर निकाल दें। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत दूर दूर हो गया है, कुछ दूर नहीं हुआ है बच्चों। इससे पहले मैं 250 देख रहा हूं, इसके बाद मैं 300 देख रहा हूं, मैं यहां से यहां तक रिलेशन 37 में देख रहा हूं। जो आपको स्क्वायर नहीं आता है, आता है तो यूज करें, सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां से यहां रिलेशन 13 का देख रहा हूं, ज्यादा आसान कौन सा है? 13 का ज्यादा आसान है। तो मुझे आप ये बताएं कि इससे इसका रिलेशन क्या है? तो बच्चों आप कहेंगे कि +13 है, लीजिए कर दीजिए +13। कितना आसान है, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया बच्चों 2। बट किसका यूज हुआ? 250 का, कर लीजिए 250 से इंटू, और इंटू करिए और फिर प्लस कर दीजिए आप 13 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो ये ना घबराएं कि बीच में होगा फंस जाएंगे, आगे होगा पीछे, नो। अगर आपको मैथड आता है तो सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। इंटू करें बच्चों, जीरो तो होगी होगी, 25 से 6 में इंटू करेंगे 150 होगा, 15 कैरी हो जाएगा। 7 में इंटू करेंगे 175 होगा, और 175 में आप 15 ऐड करेंगे 190 हो जाएगा, और यहां से आप इंटू करेंगे तो हो जाएगा 50, और 50 में 19 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 69। ऐड क्या करना है? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? तो आप लोग जानते होंगे कि होगा 169
और इस तरह से 69169 हम पहुंच जाएंगे। तो आप कह रहे होंगे यस, अगर आपको इधर से यूज करना है या इधर से यूज करना है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूशन कहां से जल्दी से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी वीडियो आपको लगी होगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसे शेयर करें। 1000 से प्लस, यस बच्चों 1000 से प्लस भी जा सकते हैं। तो 1000 से प्लस की बात मैं कर लूं क्योंकि ज्यादातर 1000 तक ही लोग बात करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1000 से ज्यादा भी जा रहे हैं, मैथड को क्लियर रखें। मान लीजिए कोई आपसे कहता है 1018 का स्क्वायर आप निकाल दें। यस बच्चों निकाल सकते हैं। तो मैं देखता हूं कि इसका 1000 से रिलेशन नजर आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? +18 कर दीजिए। +18 करेंगे तो 1036 हो जाएगा। किससे इंटू करना है? 1000 बेस लिया है। तो बच्चों कितना आपके पास हो गया? 1036 000 हो गया। 18 का स्क्वायर तो बच्चों बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर मैथड क्लियर हुआ है तो मैं गारंटी से देता हूं कि अगर आप किसी टीचर को भी समझाएंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट आंखों से आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ा सा आपने टाइम दिया होगा तब आप कर सकते हैं। कोई आपसे कहता है 1012 तो 1012, 12 ज्यादा है और आप 12 ज्यादा कर दें, 24 हो गया। 1024 और 12 का स्क्वायर 144, आंसर हो गया। बट इस तरह मैं जो बोल रहा हूं ऐसा नहीं है कि वनडे का गेम है, काफी लंबा टाइम मैंने प्रैक्टिस किया इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। अगर आप भी इस तरह से काफी लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे, दूसरों को समझाएंगे, अपने लिए टाइम देंगे, कहीं से भी किसी का भी स्क्वायर निकालेंगे तो आसानी से आप भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहता है 1024 का निकालें, 1024, 24 ज्यादा है, 24 और ज्यादा आप कर दें, 1048 हो गया। तो 1048, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, आंसर हो गया 1048 576। यस, आप भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करें, अपनी जो भी सजेशंस हैं वो जरूर कमेंट में दें और जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरह की लगी है। उम्मीद की जाती है कि अच्छी वीडियो लगी होगी और नेक्स्ट हम प्रयास करेंगे कि ऊपर लाएं, या आपका भी कोई टॉपिक है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप को ऐसा लगता है कि उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो उसे आप मुझे भेज सकते हैं। तो मैं रामदेव भाटी, भाटी एकेडमी पर पढ़ा रहा हूं और प्रयास ये करें कि किसी भी माध्यम से हमें उस क्वेश्चन को भेज दें, मैं जरूर प्रयास करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट उसका सॉल्यूशन दें। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।